1.1 का प्रश्न संख्या 4 लेकर आए हुए हैं। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। सबसे पहले तो हमें धनात्मक पूर्णांक दिया गया है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करके सॉल्व करना है। तो हम मान लेते हैं कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b 3 है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से यदि 3 भाजक है और a भाज्य है तो यदि 3 भाजक है और a भाज्य है तो ये भी धनात्मक विषम पूर्णांक है। 3 को इससे भाग देंगे तो कुछ तो संख्या आएगा, मान लेते हैं वो q आया, तो मेरा शेषफल भी कुछ आएगा, तो मान लेते हैं r आया। 3 को a में भाग देते हैं तो मेरा भागफल से q और शेषफल r आया। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से इसको क्रमबद्ध तरीके से कैसे सजाएंगे, a बराबर 3q + r। यदि भाजक 3 है तो मेरा r का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा और 3 से छोटा होगा। इसका मतलब है कि r का मान 3 होगा, 0, 1, 2। तो हम लिखते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। यदि मेरा भाज्य a है, भाजक 3 है और यहाँ भागफल q और शेषफल r है, तो a बराबर 3q + r। तो r का संभावित मान 0, 1, 2 होंगे। तो इन सबों r का मान इन में रखने पर a बराबर 3q + r में r का मान 0, 1, 2 रखने पर केस वाइज रखेंगे। हम पहले 0 रखेंगे, उसके बाद 1, उसके बाद 2। केस 1, जब r बराबर 0 हो तो जब r का मान 0 यहाँ रखेंगे तो a बराबर 3q आएगा। a बराबर 3q, तो दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, तो a बराबर a का स्क्वायर कर दिया और 3q का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर होगा 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर q स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 3 9 और q स्क्वायर, और फिर 3q स्क्वायर को हम m मान लेंगे, तो हम लिख देंगे जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर। फिर केस 2 में हम r का मान 1 लेंगे, तो क्या हो जाएगा, a बराबर 3q + 1। उसके बाद फिर हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, तो a स्क्वायर बराबर 3q + 1 का होल स्क्वायर। तो फार्मूला आप जानते होंगे, a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे इसमें, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। तो लगाते हैं a स्क्वायर बराबर a की जगह पे 3q है तो 3q का स्क्वायर, b की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर, फिर 3q × 1 यानी 2ab। तो इसका थोड़ा सोल्व कर लेते हैं इसको। a बराबर 9q स्क्वायर + 6q + 1। a बराबर, इससे हम यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन, तो a स्क्वायर बराबर 3 × 3q स्क्वायर + 2q और a स्क्वायर बराबर 3m + 1। तो मेरा m क्या हो गया, 3q स्क्वायर + 2q। अब आता है केस 3, जब r बराबर 2 हो तो a बराबर 3q + 2, r का मान 2 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, हो जाएगा। दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, वर्ग कर दिए। फिर a स्क्वायर बराबर वही a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे, a स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 3q × 2। तो फिर 3q का होल स्क्वायर यानी 9q स्क्वायर और फिर 3 दूना 6 दूना 12q हो जाएगा और प्लस 4। तो a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर + 12q + 4 को हम 3 + 1 लिख सकते हैं। तो a बराबर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से हम 3
3q² प्लस 4q प्लस 1, मेरा +1 बच गया। तो ये बराबर 3m प्लस 1, जहाँ m बराबर 3q² 4q प्लस 1। केस वन में मेरा a का वर्ग किए थे तो 3m आया था। फिर केस 2 में a का वर्ग किए तो 3m प्लस 1 आया था। और केस 3 में जब वर्ग किए तो 3m प्लस 1 आया। तो इससे साबित हो गया कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग हमेशा 3m प्लस 1 के रूप का होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।